मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। ढूंढक मत विचार का प्रकरण हमारा चल रहा है। कल अपन ने ये प्रकरण प्रारंभ किया था और बहुत ही गहन बिंदु यहाँ पर रखा गया था। वे सबसे पहले जो सामने आए उसको दीक्षा देने की बात रखते हैं, उसको विचार है नहीं है, इच्छा है नहीं है, उसको उस संदर्भ में कुछ ज्ञान है नहीं है, ले लो दीक्षा। और बस अपनी संख्या भीड़ बढ़ाने के चक्कर में ये सब ऐसा उपक्रम करते पाए जाते हैं और फिर बाद में शिथिलाचार करते पाए जाते हैं। कहते हैं कि नहीं बाद में समझ जाएंगे। तो तू बता, बाद में समझ जाने के पास परसेंटेज कितना है? तुम कह रहे हो कि बाद में समझ जाएंगे, अभी तो भोले हैं, अभी तो इनको क्या है, अभी तो मुनि दीक्षा ले लेने दो, बाद में समझ जाएंगे। ऐसे कितने जन हैं? तुम हमें 5% दिखाओ। और अधिकांश जन तो एक हाथ दुक्का होगा तुम उसके बल पर कहोगे कि सब सुधर जाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं है ना। बहुभाग तो तुम्हारा अभी भी भटका हुआ ही पाया जाता है। और जब उनकी हालत भ्रष्ट है, जब वे शिथिलाचार में पाए जाते हैं, तब हम उनको मुनि माने या नहीं माने। यदि तुम कहते हो कि इनको मुनि माने, तो जो भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट है, आचरण से भ्रष्ट है, उसको मुनि क्यों ना माने? क्योंकि उसके आचरण में इसके आचरण में कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। जो स्वच्छंदी है उसके आचरण में इसके आचरण में कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। 1 2 यदि इसको मुनि ना माने तो तुमने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी, ये कैसे कह सकते हो? ये मुनि है, ये कैसे कह सकते हो? ये कहना संभव नहीं है। ठीक है, बस बात इतनी है। और आज अब हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। अब वो कह रहा है, हम जिनका आचरण यथार्थ देखेंगे हम उनको साधु मानेंगे। हमको जो अच्छा लगता है हम उसको साधु मानेंगे और को नहीं मानेंगे। थोड़ा सा सुनने को थोड़ा लॉजिकल पॉइंट लगेगा, यार जो सही तो कह रहा है। जो अपन को सही लगे उसको सही मानो, और जो अपन को सही ना लगे उसको सही मत मानो। तो हाँ, अब देखो थोड़ी अपन यहाँ से बात करते हैं। अपन अपने मुनि संघ की एक बात रखते हैं। मुनि संघ में अगर हम कहे कि ये मुनि अच्छे हैं, ठीक है, तो ये मुनि अच्छे हैं बाकी खराब है, अगर ये कह दे, जैसे अगर हम कहे कि कोई शिष्य बहुत आचरणवंत है, आचार्य से भी बढ़ करके इनका आचरण पाया जाता है, इसलिए हम इन मुनि को विशेष ध्यान देते हैं, आचार्य को हम कुछ भी नहीं गिनते, ऐसा यदि कोई कहे तो आपत्ति ये होगी कि तुम इनको नमस्कार तो करते हो एक, परंतु वे मुनिराज तो उनके आचार्य को बराबर नमस्कार करते हैं, तो तुम्हारी कथन में बराबर विसंगति बैठ गई। समझ में आ रहा है क्या? तुमने तो इनको बराबर से पूज्य पद दे दिया, परंतु वो किसी और को पूज्य पद दे रहे हैं जिसको तुम पूज्य नहीं मान रहे हो, तो तुम्हारे ही वचन में, तुम्हारे ही क्रिया में विरोध नहीं नजर आ रहा है क्या? एक और उल्टा भी लगा लेना कि यदि ऐसा भी होता है ना कि आचार्य तो विशेष स्ट्रिक्ट होते हैं, शिष्य चाहे जैसे होते हैं तो कोई कहे कि नहीं हम तो सिर्फ आचार्य को मानेंगे, मुनि को नहीं मानेंगे, तो ये भी बात नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि प्रतिवंदना तो आचार्य भी उनको किया करते हैं। ये दोनों तरफ से बात लगा लेना, वंदना ये भी करते हैं, वो भी इनको प्रतिवंदना करते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? तुमने जो कहा ना कि हम विशेष को एक अमुक व्यक्ति को ही पूज्य मानेंगे, हम उनको ही साधु कहेंगे और बाकियों को साधु नहीं कहेंगे, तो ये तो बात बनती नहीं। क्यों? ये अभी एक तर्क दे ही दिया। दूसरी बात ये है कि तुम ही ने तो उन सबको मुनि दीक्षा दी है,
तुम्ही ने तो उनको मुनि दीक्षा दी है, तुम्ही तो उनको मुनि के रूप में स्वीकार किया है, समाज में उसका दीक्षा का इतना बड़ा कार्यक्रम आदि रखा गया था, तुम वो सब भूल गए। ये बात बैठती नहीं है, मतलब तुम्हारी स्ववचन बाधित दोष ऐसा नजर आता है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। यहाँ कोई कहे हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे और को नहीं मानेंगे। उससे पूछते हैं, एक संघ में बहुत भेषी हैं, वहां जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वो औरों को साधु मानता है या नहीं मानता? बराबर। यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो? ये बात समझ में है क्या? यदि वह किसी और को साधु मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, तो उसे पूज्य कैसे मानते हो? हाँ। ये पॉइंट कितने जनों को समझ में आया? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी नज़र में अमुक व्यक्ति खराब है, तो अमुक व्यक्ति अच्छा है, ठीक है? मेरी नज़र में अमुक व्यक्ति अच्छा है, उसकी नज़र में अमुक व्यक्ति, मैं कैसे कहूँ, चलो ABC करके अपन थोड़ा समझते हैं, ABC करके अपन थोड़ा सा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि A नाम का जो बंदा है वो अच्छा है, ठीक है? B और C खराब है, परंतु A समझता है कि B अच्छा है। मतलब तुम्हारे हिसाब से B खराब है बट A के हिसाब से B अच्छा है। मतलब ये तो तुमसे भी अतत्व श्रद्धानी हो तो उसको कैसे पूज्य मानते हो? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, आप ऐसे बताना चाह रहे हो जैसे मैं और आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं और मैं उसी को ही खराब बोल रही हूँ, तो मेरे लिए आप पूजनीय कैसे हो? ऐसे? नहीं, देखो फिर से चलो एक बार। हाँ, आप उसको पूज्य मानते हो, उसको मैं पूज्य नहीं मानती हूँ, तो मैं आपको कैसे पूज्य मानूं? ऐसे नहीं ना, ऐसे कैसे बता रहे? नहीं वैसा नहीं। मतलब भैया जी मेरे ख्याल से ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कोई साधु को भैया जी अच्छा मानते हैं, लेकिन एक दूसरा साधु ये सीधा दे देते हैं, उसको भैया जी सही नहीं मानते हैं, और उसको सही नहीं मानते हैं, और फिर ए कैसे अच्छा हुआ जब वो बी अच्छा नहीं और बी को अच्छा मान रहा है, जबकि वो अश्रद्धानी साधु है बी। बराबर। तो इसका मतलब तो ए भी अश्रद्धानी हुआ ना। बराबर। ए भी अश्रद्धानी हुआ तो तुम उसको कैसे पूज्य मान रहे हो? अब समझ में आया क्या? आप चाहे तो ना ऐसा चार्ट में भी बना सकते हैं, ए और बी, मतलब आपका नाम लिखिए और ए बी ऐसा कुछ करके कुछ लिखिए। आपकी नज़र में ए अच्छा है, बी खराब है, ठीक है? पर ए की नज़र में बी खराब है। इससे क्या हुआ? आपने सब चेक करके देखा कि नहीं, बी तो वास्तव में अश्रद्धानी है, बी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपने सब प्रकार से चेक कर लिया। तो ये तो बात ऐसी हो गई ना कि जिसको आप अच्छा मानते हो वो किसी खराब व्यक्ति को नमस्कार कर रहा है, मतलब उसका भी श्रद्धान खराब हुआ। तो तुम ऐसे अश्रद्धानी जीव को कैसे पूज्य मानते हो? मतलब ए भी अश्रद्धानी सिद्ध हुआ तो उसको कैसे पूज्य मानते हो? ये बिल्कुल सही कहा कुमकुम जी, बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट। और नहीं मानते, और तू उसको यदि साधु नहीं मानता तो उससे साधु का व्यवहार किस लिए वर्तता है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यदि तू उसको साधु मानता ही नहीं है तो उसके लिए ये गोचरी होती है या उसके सब जो प्रधान होता है उसको नमस्कार आदि देता है, तो ढोक देता है, ये ऐसी प्रक्रिया तू काहे के लिए करता है? फिर यदि तो साधु ही नहीं मानता है तो साधु योग्य व्यवहार उसको क्यों दिया जा रहा है? समझ में आ रहा है? आप ना चाहे तो एक चार्ट में बना सकते हैं, लिखिए, ऊपर लिखिए
एक यथार्थ बाकी अयथार्थ। लिखिए, एक यथार्थ बाकी अयथार्थ। तो नीचे एरो करके लिखिए, यथार्थ साधु औरों को साधु मानता है या नहीं मानता। ऐसे दो एरो निकालेंगे। एक तरफ लिखिए औरों को साधु मानता है, औरों को साधु नहीं मानता। औरों को साधु मानता है, औरों को साधु नहीं मानता। कौन? हम जिसको यथार्थ मानते हैं। ठीक है, हम जिसको यथार्थ मानते हैं। यहां पर लिखिए मानता है, उसके नीचे एरो करके लिखिए यह भी अश्रद्धानी। यह मतलब यथार्थ साधु भी अश्रद्धानी सिद्ध हुआ। यह यथार्थ साधु भी अश्रद्धानी सिद्ध हुआ। और दूसरी तरफ लिखिए नहीं मानता, उसके नीचे एरो करके लिखिए तो साधुवत व्यवहार क्यों हो रहा है। मतलब उसको नमोस्तु भी क्यों, नमोस्तु आदि क्यों करते हो। नमोस्तु आदि करना भी नहीं बनता। प्रधान की नहीं, अब प्रधान की तो बात नहीं आएगी, बट नमोस्तु क्यों करते हो, वंदना प्रतिवंदना क्या होती है, उनकी स्तुति गान आदि भी क्यों करते हो। बराबर है। हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। सॉरी। तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने संग में रखकर औरों से साधु मनवाकर औरों को अश्रद्धानी करता है, ऐसा कपट किस लिए करता है। ये थोड़ी सी खतरनाक बात कह रहे हैं। अब यहाँ से प्रकरण में थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे स्कूल में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा शरारत करता है, खूब शरारत करता है, क्लास हो नहीं हो खूब शरारती है। दूसरा बच्चा भी जो उसके बगल में बैठता है वो भी धीरे धीरे शरारत करने लग गया। जो उसके आगे बैठता था वो उससे शरारत करने लग गया। फिर आजू बाजू के जितने भी थे वो भी धीरे धीरे शरारती होने लग गए। प्रश्न है मेरा, ये कब तक चलेगा। या फिर मैं ऐसे पूछता हूं, इस प्रसंग में क्या किया जाना चाहिए था। आवाज आ रही है मेरी। हाँ, सावधानी वो है, सावधानी वो अच्छा नहीं बताने थे। नहीं, आप एग्जाम्पल में बताइए। मैंने जो अभी विद्यार्थी का उदाहरण दिया उसमें टीचर ने क्या करना चाहिए था। जो शरारती बच्चा था उसको थोड़ा अलग रखना चाहिए था। बराबर, परफेक्ट। जो शरारती बच्चा था उसको अलग रख देते, बाकी उससे ना बिगड़ते। अब देखो लोक व्यवहार ऐसा चलता है। लोक व्यवहार ये चलेगा कि बाबा तुम शरारत करते हो, दूसरे वाले को भी तकलीफ होती है और इसलिए वो भी शरारती हो गया है। तो जो थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा है, ढीला है, उसको बाजू में कर देते, बस तुम्हारा काम हो जाता। क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इससे बेहतर है ना कि अब अपन जैनी अपन तो ये थोड़ी ना कह सकते कि उस मछली को बाहर निकाल दो क्योंकि वो मर जाएगी। अपन वैसे तो नहीं कहेंगे, बट उस बच्चे को उससे अलग कर दो, बच्चे को अलग कर दो संग में से बाकी के प्रभावित नहीं होंगे। और तुम उसको तब इस कीमत पर बनाए रखते हो कि बाकी के भी शिथिलाचार में जा रहे हैं। बस यही बात कह रहे हैं। तथा आप उन्हें साधु न माने और अपने संग में रखकर औरों से साधु मनवाकर औरों को अश्रद्धा नहीं करता है, ऐसा कपट किस लिए करता है। मतलब
तू साधु तो नहीं मनवाना चाहता उनको, तू तो साधु नहीं मानता उनको, परंतु संघ में रखा है। संघ में रखा है मतलब क्या, बाकी लोग अनुनय विनय करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मतलब तू साधु मानता तो नहीं है, बट औरों से मनवाना चाहता है। स्वयं तो साधु नहीं मानना चाहता, तू चाहता है कि और इस व्यक्ति को साधु माने। ऐसा कपट काय के लिए करता है? ये तो छल हो गया ना, ये दंभ हो गया, मायाचरी इसी को तो कहते हैं। तथा ये एक पॉइंट, तथा तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब अन्य जीवों को भी ऐसा ही उपदेश करोगे कि इनको साधु मत मानो, इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है। और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वहाँ भी विचार कर देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म का पालन नहीं करता है। बात क्या कही? तुम अगर किसी को कहोगे ये इसको मुनि नहीं मानना, तो जिसके साथ तुम्हारी जमती थी संग में वो भी है, और वो भी तो पहले उसके साथ वंदना प्रतिवंदना करता था, तो तुम्हारी उसकी जमेगी या नहीं जमेगी? तुम्हारा भी उसके साथ विरोध हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, अपन एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इनको साधु मत मानो, इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है। मतलब आपने संघ में जाहिर कर दिया कि ए नाम का जो साधु है वो उसको साधु बिल्कुल भी नहीं मानना, एक, और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। समझ? ऊपर स्टेटमेंट क्या दिया था? ऊपर स्टेटमेंट ये दिया था ना कि स्वयं तो साधु नहीं मानता, औरों से साधु मनवाता है। तो जिसके साथ तुम्हारी जमती है वो भी उसको साधु मानता होगा या नहीं मानता होगा? बिल्कुल मानता होगा। अब तुमने एक को कहा कि ये व्यक्ति साधु योग्य नहीं है, जिसके साथ तुम्हारी जमती है उसके साथ भी तुम्हारा विरोध हो गया ना, क्योंकि वो उसको साधु मानता था। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा थोड़ा क्रिप्टिक लैंग्वेज में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ABC करके भी कितना समझाऊंगा। बस समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? जी भैया। जैसे चलो अपन थोड़ा अभी का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ क्या कहे अभी, हाँ, भारत की और पाकिस्तान की वैसी दुश्मनी है, ठीक है, बट अभी हाल फिलहाल क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी थोड़ा सा अमेरिका के नज़दीक हो रहा है, बराबर, पाकिस्तान अमेरिका के थोड़ा नज़दीक हो रहा है। इससे हो क्या रहा है कि भारत और अमेरिका के भी संबंध थोड़े से तने हुए हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तुम तो अमेरिका को अच्छा मानते थे पहले, तुम तो अमेरिका को अच्छा मानते थे, और अभी जैसे जैसे पाकिस्तान अमेरिका के करीब होने लग गया है, तुम्हारे और अमेरिका में भी खिंच गई है। बस ऐसी कुछ बात हो जाएगी। साधुओं में भी ऐसे तुम लगा लेना। तुम चाहते हो कि एक को साधु मानो, पर तुम तो किसी को साधु नहीं मानते और दूसरे उसको साधु मानते हैं, तो तुम्हारे और उसमें कैसे जमेगी? नहीं जमेगी। और तुम अगर देखोगे, तुम भी जिसको यथार्थ मानते हो ना, आचरण खोल करके देखो, तुम्हारे ग्रंथ टटोल करके देखो, वो भी यथार्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक पहले क्या आ चुके हैं, एक भी मुनि तुम्हारा श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार नहीं चल रहा। दिगंबर तो छोड़ो, श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार भी एक मुनि नहीं चल रहा है। तुम क्या दावा करते हो कि ये सच्चा मुनि है? कहना बनेगा ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में क्या देखा, कोई समराइज करेगा? नीचे की 2 लाइन का? नहीं, नीचे की 2 लाइन नहीं, ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा पूरा, यहाँ कोई कहे वहां से इसको हम यथार्थ मान रहे हैं और वो यथार्थ के साथ उसकी दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं जिसको हम यथार्थ मान रहे हैं वो भी यथार्थ नहीं है। बराबर, उसके भी संविधान में कहीं ना बराबर। मेन तो यही पॉइंट है, मेन तो यही पॉइंट आता है कि एक को श्रद्धानी माने, दूसरे को अश्रद्धानी माने, परंतु
उन दो व्यक्तियों में आपस में समन्वय पाया जा रहा है तो सॉरी, तो वो पहला व्यक्ति भी अश्रद्धानी सिद्ध हुआ और सारे के सारे अश्रद्धानी सिद्ध हुए ना, इसलिए ये बात ऐसी बनती है। अब देखो सभी लोग में कहा जाता है ना कि किसी के बारे में दोस्तों को जानते हैं तो क्या क्या वो वैसे ही समाज में भी ये बात प्रसिद्ध है ना कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना है तो उसके दोस्तों को देख लो कैसे दोस्तों का उसका अपना बैठना है, तो वो भी वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल का। अब अगला पैराग्राफ तो और तूफान है, तूफान ही कह रहा हूं मैं। औरों से तो अच्छे हैं, क्या कहता है, औरों से तो अच्छे हैं। एक एक पद पढ़ता हूं, कोई कहे अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं। क्या कहा, अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं। अब थोड़ा उदाहरण से समझना। हाँ क्यों जी एक बोतल पीने वाला कहे कि 10 पीने वाले से तो मैं अच्छा हूं, क्या क्या कहना है आपका इस बारे में? दिल को तसल्ली देना क्या क्या दिल को तसल्ली देना कि चलो और हाँ तसल्ली देना ये तो बस खुद को तसल्ली देने की बात है। चलो वो 10 पीता है, हाँ मैं एक ही पी रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पी रहा हूँ। वो नशेड़ी गंजेड़ी है, वो तो 10 पीता है, मैं तो एक में संतुष्ट हूँ, ऐसा। अरे बाबा, हमारा अच्छा और बुरे का पैमाना 1 या 10 के था ही नहीं, पीने न पीने से था। तुम नहीं पियोगे तो तुम अच्छे कहलाओगे, तुम शराब नहीं पियोगे तो अच्छे हो। तुम एक घूंट भी पियोगे, गए तुम काम से, फिर एक पीते हो, एक घूंट पीते हो, एक बोतल पीते हो या 10 बोतल पीते हो, उसी में पड़े रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तुम तो खराब ही माने जाओगे। उदाहरण 1। उदाहरण 2, कोई बच्चा एग्जाम में 34 नंबर लेकर के आया, पासिंग को कितना लगता है? पासिंग को कितने लगते हैं? 35 लगते हैं, बराबर। और वो 34 मार्क्स जिसको मिले हैं वो कहे अरे 10 मार्क मिलने वाले से तो मैं अच्छा हूं ना। क्या ये इसमें क्या है आपका कहना? उसको कुछ अवार्ड देंगे, उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नहीं, दोनों फेल है। तुम किसी से अच्छे हो, ये हमारा पैमाना था ही नहीं। तुमको 35 मिले क्या, तुम 35 मिले या 100 मिले, पास की कैटेगरी में आओगे। तुमको 34 मिले या एक भी मार्क 0 मिले तुमको, तुम फेल की कैटेगरी में आओगे। बस ऐसी बात है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि औरों से तो अच्छे, औरों से तो अच्छे है, ये कितना कब तक कहोगे? हाँ चलो एक और उदाहरण देता हूं मैं, थोड़ा सा अभी खान पान को लेकर के देखते हैं। कोई कहे कि इतना खान पान करते हैं, और कहाँ करते हैं, हम करते हैं औरों से तो अच्छे, औरों से तो अच्छे। तो वो देखो वो इतने विद्वान है, वो चाय पीते हैं, और हम करते तो क्या है, वो इतने बड़े विद्वान होकर के चाय पीते हैं और दवाइयाँ सब लेते हैं, और अपन ने किया तो क्या होता है अपन तो उनसे कई गुना अच्छे हैं, औरों से तो अच्छे हैं। ये कैटेगरी था ही नहीं तुम्हारा, किसी और से कंपैरिजन करने की बात ही नहीं थी, बिल्कुल भी बात नहीं थी। एक होए त्रणकाल माँ परमारत्नो पंथ, जो है सो है। कोई कहे कि नहीं साहब हम तो हमने सब प्रकार के कंदमूल त्याग दिए हैं, बस आलू खाते हैं, बस आलू खाते हैं। अरे बाबा, आलू खा रहे हो ना, औरों से तो अच्छे ये कहाँ से लाया तुमने? हम इतना सब शुद्धि का भोजन करते हैं, औरों से तो अच्छे, औरों से अच्छे हैं ये। औरों से मतलब किससे कह रहे हो तुम, किससे? मतलब ये तो ऐसे कहने की बात हुई कि अच्छा बताना जरा, सिद्धों में स्वर्ग से कितने गुना ज्यादा सुख होता है? सिद्धों में दोनों की जाती है।
परफेक्ट, दोनों की जाति अलग है। कोई कहे कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में पाया जाता है, ये तो गलत कंपैरिजन कर रहे हो तुम। क्यों? माइनस इंटू इंफिनिटी करो, कितना आएगा? अमाउंट प्लस में जाएगा या कहाँ जाएगा? अमाउंट माइनस में ही रहेगा, यही बात है। तुम गलत कंपैरिजन कर रहे हो। एक लास्ट उदाहरण देता हूं, फिर आपको एकदम झटके से ध्यान में आ जाएगा। कोई कहे कि 10वीं का बच्चा कहे मुझे 50% मिले हैं, ठीक है, और 9th में जो बच्चा है उसको 49% मिले हैं, उससे तो बेहतर होना, उससे तो बेहतर होना। क्या क्या कहना है आपका? सॉरी, मेरा उदाहरण उल्टा हो गया। 9th क्लास में कोई बच्चा है उसको 80% मिले हैं, और 10th क्लास में कोई बच्चा उसको 50% मिले, नहीं उससे तो बेहतर होना। अरे तुम्हारा कंपैरिजन ही गलत है, कंपैरिजन ही गलत हो रहा है तुम्हारा। यही बात यहाँ पर हो रही है। 28 मूल गुण मतलब 28 मूल गुण, 27.5 नहीं, 28.5 नहीं, एक ना कम ना ज्यादा, जितना है उतना, अन्यूनम अनतिरिक्तम। 28 मतलब 28 चाहिए, फिर उसमें कम ज्यादा हो गए तुम्हारा मुनीपना ही गायब हो गया। नहीं, कोई कहेगा नहीं उनसे तो अच्छे हैं। तो ये तो वैसे जो अपने शराब का उदाहरण दिया था वैसी बात हो गई। कोई एक बोतल पीने वाला कहे मैं 10 से तो भला हूँ, ये बात ही नहीं है। 28 गुण दिखे तो ही मुनि कहेंगे, नहीं दिखे तो कोई मुनि कहने वाला नहीं है। आगम बिल्कुल, लोग तुमको भले ही अज्ञान में कहे कि तुम मुनि हो, आगम तो तुमको बिल्कुल भी मुनि संज्ञा नहीं देगा। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। कोई कहे अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम मानते हैं, परंतु अन्य मतों में तो नाना प्रकार के भेष संभव है, क्योंकि वहां राग भाव का निषेध नहीं है। इस जैन मत में तो जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। ऐसा कुछ प्रकरण अपन ने पहले देखा है क्या? जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोई प्रकरण देखा है क्या? और साधुपने को लेकर के ही। हमारी माता जी ने तो बराबर कह दिया। साधु के स्वरूप में देखा होगा ना? राइट, पर साधु का स्वरूप भी कौन सा? आचार्य उपाध्याय क्या वो आत्म स्वभाव के साधु है। ये आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, पेज नंबर 3, आइए वहां पर। मैंने शायद आपको अंडरलाइन भी कराया हो। जो आत्म स्वभाव के साधक है। नहीं, वहां नहीं, पेज नंबर 3। हाँ, वहां पर वो प्रकरण आया बराबर, वो क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, राइट, वो प्रकरण आया वहां पर। बिल्कुल सही कहा, वो प्रकरण आया है, बट मैं यहाँ पर कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ। मैंने शायद आपको अंडरलाइन भी कराया होगा, आप देख लीजिए। ये जो 2, 3, 4, 5 नीचे से 5वीं लाइन, जो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप है ना, उसको बड़े पैराग्राफ में नीचे से 5वीं लाइन देखिए। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। आगे बात मिल रहा है क्या? कहना क्या चाहता हूं मैं? हाँ जी, मैं इतना कहना क्यों चाहता हूं? मेरे विचार पालन करते हैं 28 गुणों का, ये एक ना कम ना ज्यादा। बराबर, परफेक्ट। जैसा कहा है वैसा पालन करेंगे तो ही साधु संज्ञा होती है, अन्यथा साधु कोई नहीं कहेगा। कोई कहे तो उसका अज्ञान ही जानना चाहिए। आइए फिर अपने प्रकरण में आ जाओ। हाँ देखो, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, तपश्चरण आदि करते हैं, तो जितना करे उतना ही भला है। क्या कह रहा है? जितना करे उतना ही भला है। बात ये नहीं थी, बात तो ये है बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के हल्का काम करना, ये जैन धर्म में बहुत बड़ा अपराध है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो कोई भी अपराध नहीं है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रतिज्ञा न लेने का तो कोई दंड नहीं है। तुम प्रतिज्ञा नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रतिज्ञा लो और उसमें हल्का काम करो, ये हमको बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं। ये इसका जिन मार्ग में इसका बहुत बड़ा दंड बताया गया है। आइए, इसका तो मेन क्रक्स इतना ही है। अब थोड़ा इसको पढ़ भी लेते हैं। कोई पढ़ेगा? हाँ जी। कोई पढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, तपश्चरण आदि करते हैं, तो जितना करें उतना ही भला है। समाधान: यह सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है, परंतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे और पाले थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे, तो उसके बहुत बार भोजन का संयम होने पर भी प्रतिज्ञा भंग से पापी कहते हैं। उसी प्रकार मुनि धर्म की प्रतिज्ञा करके कोई किंचित धर्म न पाले, तो उसे शील संयम आदि होने पर भी पापी कहते हैं। जैसे एकांत एक मिनट, उदाहरण यहाँ पर मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्यों जी, कोई एकासन कर रहा है और उसमें वो 5 रोटी खा जाए, ठीक है, एकासन कर रहा है और वो 5 रोटी खा जाए एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उपवास कर रहा है और पानी की 1 बूंद पी जाए, कौन धर्मात्मा है? कौन धर्मात्मा है? क्यों? अरे ये तो 5-5 रोटी खा रहा है साहब, और खीर रबड़ी पूड़ी सब ठोक रहा है। परफेक्ट, प्रतिज्ञा अनुसार है। उसने एकासन का नियम लिया था। क्या एक ही बार भोजन कर रहा है? जी हाँ, एक ही बार भोजन कर रहा है, दैट्स इट। उसने प्रतिज्ञा कौन सी ली थी? मैं अनशन करूंगा, मैं उपवास करूंगा। क्या किया? उपवास तो ये था कि आहार पानी सबका त्याग करना चाहिए था। तुमने 1 बूंद पानी पी ली, गया तुम्हारा व्रत वहीं पर चला गया। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, तुम किस लेवल पर खड़े हो वो मैटर करता है। तुम मुनि लेवल पर खड़े हो, मुनि की अवस्था में हो और हल्के काम करोगे, गृहस्थ से भी हल्के काम करोगे, तो ये कैसे बात बनेगी? मतलब ऊंचे पद पर रह करके नीची क्रिया करना, ये तो पापी के ही ये संभव होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने स्थानकवासी में ऐसे पचखान देते हैं ना, तो केवियर का पचखान देते हैं। हाँ। जैसे 3 आहार का त्याग, बराबर, वैसे उपवास देते हैं। तो ये तो मीन्स ऐसे पचखान भी ऐसे ही देते हैं, तो चलता है कि क्या है? अब तीव्यार का पचखान लेते हैं ना कि बाबा मैं पानी तो पी सकता हूँ, बाकी कि उपवास में पानी के लिए वो दिव्यारा उपवास ऐसे बोलते हैं। ये तो पूरा ये सही है कि क्या है? जैसे एकादशी करने वाला सही है, समझो एक टाइम खा रहा है। हाँ। तो दिव्यारा का उपवास है, 3 आहार का ही त्याग है जिसको, तो उसको उपवास संज्ञा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये ठीक है कि नहीं है, पूछ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपन उपवास की परिभाषा देखते हैं। क्या है? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। क्या कहा? विषय, कषाय और आहार में 4 प्रकार के आहार आते हैं। आहार में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया है वहाँ पर कि तिव्यार चलेगा या दुव्यार चलेगा।
आहार कहाँ, मतलब चारों प्रकार के आहार लेना। क्या है, अन्नम पानम खाद्यम लेयम, चारों प्रकार के आहार, उनका त्याग, सो ही आहार का त्याग कहलाएगा। एक्सेप्शन सूत्र में कुछ दिया है क्या, श्लोक में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। मतलब इसको उपवास कहना होगा तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, विषय का भी त्याग होना चाहिए, कषाय का भी त्याग होना चाहिए और आहार का भी त्याग होना चाहिए। और अगर इसमें से एक भी नहीं होता है तो उसको उपवास तो नहीं कहेंगे, लंघन कह देना। तो तीव्र लंघन कह दो कुछ ऐसा, वो ठीक है, उपवास नाम नहीं पाएगा। मैंने आपको परिभाषा के साथ जुड़ान करके दिखाया, अब परिभाषा ऐसी है। तो ये जो कंसेप्ट बनाया ना, ये अपनी मनगढ़ंत है। मैं कल चल करके कुछ एक आहार लेकर के मैं उपवास करूंगा, अरे तो मतलब ही क्या बनता है? अगर एक चल सकता है तो दो क्यों नहीं, है कि नहीं? अगर एक चल सकता है तो दो क्यों नहीं, दो तो तीन क्यों नहीं, और तीन चल सकते तो फिर चार। उपवास करने और न करने में फर्क ही क्या पड़ता है? फर्क ही क्या पड़ता है? अगर एक बूंद से भी कुछ नहीं होता तो दो से भी कुछ नहीं होना चाहिए, और घड़ों पानी पी जाओ उससे भी कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। इसलिए वो जो कंसेप्ट बना है ना कि तिव्यार उपवास और फला ढिमका, ये तो पूरे के पूरे मनगढ़ंत है। बस अपना छल ग्रहण करने के लिए, अपने क्या कहना चाहिए, अपने विषयों का पोषण करने के लिए तुम ये कहो ना कि बाबा आज मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, बस पानी लूंगा, उतना को तुम तिव्यार उपवास और ये फला बड़े बड़े नाम देकर के क्या कहना चाहते हो? मतलब स्वयं को महंत इसमें बिना मान कैसे छिपी। और ये जो वर्षी तप की प्रथा चालू है, हाँ, सही नहीं है ना। तो वर्षी तप मतलब क्या होता है, जरा बताना, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ अभी। वो एक दिन उपवास, एक दिन ये खाते, एकासन, ऐसा एक दिन एकासन नहीं, यानी सितंबर में दो जन के दो टाइप के लोग हैं जो एक उपवास और दूसरे दिन व्यासना करते हैं, और हमारे में तो एक उपवास और पूरा दिन खाओ 6 हमारे में ऐसे ही है कि पूरा दिन खा सकते हो तुम एक दिन, और एक दिन उपवास के दिन पानी पी सकते हैं। अच्छा, इसको वर्षी तप कहते हैं। हाँ, ऐसा साल भर करना, ऐसे पूरे एक साल भर करना है। ये अखात तीज बोलते हैं ना, आषाढ़ तीज, वहां से चालू करके फिर वैशाख तीज शायद। अच्छा, ऋषभदेव भगवान ने जब भी वो किया था ना पारणा, हाँ, उस दिन तक वहां से चालू करते हैं और वहां पे ही खत्म करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं। रत्नापुर में इसका बहुत अच्छा मेला लगता है, मतलब रत्नापुर में जितने हैं लोग बाग आते हैं। अच्छा, आपके वहाँ बहुत करते हैं क्या? मतलब रत्नापुर में ही लिया था ना उन्होंने, मैं आहार भी आजाद भगवान जी का हसनापुर में ही लेते हैं ये व्रत ज्यादातर लोग। आसपास के दिल्ली है, दूर के लोग आते हैं, यहीं पर ही शुरू करेंगे, यहीं पर ही खत्म करेंगे। अब ये भी बात, भैया जी वर्षी तप है, सिद्धि तप है, अभी तो बहुत चल रहे हैं। बेला तेला और क्या क्या होता है, अठाई, मास खमन, लास्ट में 8 उपवास और पारणा करने का, वो वैसे ही चालू होता है सबका एक साथ में, और पर्युषण के 8 उपवास आते हैं और उसके बाद में पारणा आता है, ऐसे। अच्छा, तो सिद्धि तप होता है। अच्छा, और मास खमन मतलब 1 महीना पूरा कुछ नहीं खाने का। हाँ, ये देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जितनी भी बातें हैं ना, श्वेतांबरों में ना उपवास को लेकर के खूब हवा बनाया गया। अरे इसने एक उपवास किया, अरे उसने उपवास किया, और तपस्या करने वालों की जय हो, हर्ष हर्ष जय जय, खूब अनुमोदना। हाँ, अरे उपवास को लेकर के खूब किया जाता है, परंतु उस दिन तुम कभी बोलते हैं शाखा माँ पूछते हैं, आप में भी पूछते, यहाँ पे भी पूछते हैं ना शाखा माँ। हाँ, साता में सब साता है क्या, उपवास की साता है क्या? हाँ, पूछते हैं ना, यहाँ पे भी पूछते हैं। हाँ, पूछते सब होता है। अरे हाँ, थोड़ा सा क्या है, बस भाषा बदलती है, कंसेप्ट तो वही रहता है, शब्द भी वही रहते हैं, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है, सब वही होता है। उपवास की साता है ना, और ये पूरा चलता है।
देखो एक बात बताऊं, जितना भी ये आडंबर आदि किया जाता है, ये तुम खुद के लिए कर रहे हो या प्रसिद्धि के लिए कर रहे हो, ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और ये अपन नहीं कह सकते तो अब सामने वाला किसके लिए कर रहा है, बट प्रायः देखने में आता है कि ये जितना भी किया जाता है ना, ये खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये बस समाज में दिखावा करने के लिए कि ओ हम इतना तप करते हैं, तो इसका 1 रुपए का भी फल नहीं लगता, 1 रुपए का फल नहीं। हाँ, बस इतना होगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमारे मंदिर में 7-8 अट्ठाई वगैरह 10 लक्षण धर्म में 28 नहीं 10 दिन का कि 5 दिन का ऐसे उपवास करते हैं, वो लोग भी पानी तो पीते होंगे ना भैया जी? अब अपन नहीं कह सकते, कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले पानी तक नहीं पीते हैं। ओके, 10 दिन तक पानी भी नहीं पीते, ऐसे भी करते हैं क्या लोग? यस मालूम नहीं है मैंने। करते हैं, आज भी ऐसे करने वाले पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए अपनी शक्ति के अनुसार है ना सब। हाँ भैया जी मुझको जो अभी उन्होंने बोला वो उसका ही व्रत लेकर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगी और एक दिन खाना खाऊंगी, और जैसा उनके यहाँ है कि एक दिन पानी पी सकते हैं। हाँ। उन्होंने मतलब ज्यादा व्रत कम व्रत लेकर तोड़ा नहीं ना व्रत तो। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे व्रत नहीं टूटा, बिल्कुल सही है, बट व्रत धारण करने के पीछे का प्रयोजन क्या था, प्रयोजन भी तो समझना चाहिए। पूरे आए देखिए वो बात सही है आपकी कि उससे ज्यादा धर्म नहीं हो रहा है या पुण्य भी नहीं लग रहा है, वो सारी बातें उसी तरफ हुई। लेकिन उन्होंने जो जैसे व्रत लिया विषय कषाय से नहीं हटे, वो सब बातें तो सही है आपकी, लेकिन उन्होंने तो जो व्रत लिया उसके अनुकूल किया ना, तो उसमें तो किसी का विरोध है ही नहीं, उपवास नाम दे देते हैं, उसमें तो विरोध था ही नहीं। अब इसके पीछे का जो भी प्रयोजन था, अब तो बात वहां पर आकर के अट जाती है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अब जो व्रत लिया है उसको वैसे पाल रहे, दिक्कत वहां पर है ही नहीं। अपन तो थोड़ा आगे की भी सोच रहे हैं, अभी अपन थोड़ा आगे की सोच रहे हैं, तो ऐसा है। और आज मैं एक बात बताऊं, जितने भी ये तपस्या आदि की जाती है, दिगंबर हो श्वेतांबर हो कहीं का भी हो, इवन अन्यमती हो, जितनी भी तपस्या आदि करते हैं पूरा का पूरा महंतता के लिए किया जाता है, मान कषाय के पोषण के लिए किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया जाता है। मान कषाय का पोषण एकमात्र उपाय होता है। और कई बार तो इसको लेकर के ये एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, प्रमोशन का भी खुद का प्रमोशन करने के लिए भी ये ऐसा किया जाता है। क्यों? जैसे कोई एक बड़ा क्या कहना चाहिए व्यापारी है, उसके बच्चे ने या फिर उसी ने स्वयं ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा तेला किया, बेला किया या फिर अठाई कर दी, कुछ ऐसा कर दिया उसने, और अब बड़ा आदमी है तो उसका क्या कहना चाहिए कार्यक्रम भी बड़ा रखा जाएगा पालने का। तो फिर मंच से कहा जाएगा ये इनका ऐसा ऐसा व्यापार है, ये करते हैं वो करते हैं। कई बार तो ये प्रमोशन के लिए भी करते हैं, अपने धंधे का प्रमोशन होगा और धर्म का धर्म होगा, प्रमोशन का प्रमोशन होगा। अपन कौन सी इसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करने गए हैं, अपना एक काम हो जाएगा। इस चक्कर में भी कई सारे लोग करते हैं, कई सारे लोग रिकॉर्ड के पीछे करते हैं, चलो अपना गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ जाए, नाम दर्ज होगा। इस चक्कर में भी कई सारे उपवास करते हैं। बहुत खतरनाक हालत है, बहुत खतरनाक। इसलिए मैंने कहा ना, व्रत लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्रत के अनुसार तो चल रहे हैं, परंतु व्रत को धारण करने के पीछे का प्रयोजन क्या था तुम्हारा, प्रयोजन भी तो समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक बात है, आयोजन में प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये हम जितना भी आडंबर कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जब तक कि क्यों इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये क्यों इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं होगा, तो जो भी काम कर रहे हैं ना, वो मूर्खता भरी बात सिद्ध होगी। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ काम नहीं करता पाया जाता है। तो अगर हम किसी भी आयोजन में, किसी भी कार्य करने में अगर प्रयोजन ही नहीं पता है कि बाबा हम ये क्यों कर रहे हैं, बस फिर उस कार्य को करने में कोई मतलब ही नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा, व्यर्थ का समय की बर्बादी होगी, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो सकता है, पाप बंद हो जाएगा, पुण्य बंद तो शायद ही हो पाएगा। तो ऐसी बात है। हाँ जी, पढ़िए आगे।
जैसे एकाशन की प्रतिज्ञा करके एक बार पूजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी प्रकार अपना श्रावक पद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करने में पापीपना संभव है। यथा योग्य नाम धारण करके धर्म क्रिया करने से तो पापीपना होता नहीं है। जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है। बराबर। अब देखो, ये एक हो गया। अब अगला वो कहता है पंचम काल के अंत चतुर्विध संघ कहा है। ये बात सबको पता ही होगी, दिगंबर हो श्वेतांबर हो सभी जन मानते हैं। पंचम काल के अंत चतुर्विध संघ का होना दोनों भी मानते हैं। तो अगर इनको मुनि ना माने तो किनको माने? अगर इनको मुनि ना माने तो किनको माने? हम उल्टी बात कहते हैं। शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि पंचम काल में 700 करोड़ कुछ मुनि नरक निगोद जाने वाले, तो इनको नरक निगोद जाने वाले न माने तो किनको माने? समझ में आ रहा है क्या? वो कह रहा है इनको मुनि ना माने तो किनको माने। हम कह रहे हैं ऐसे क्यों कह रहा है? इतने शिथिलाचरण वाले हैं, अगर इनको नरक निगोद जाने वाला न माने तो और किनको माने? तू इसका उत्तर दे। और तेरे सामने नहीं दिख रहे हैं इसलिए नहीं होंगे, ये कहाँ से आया? होंगे कहीं दूर अगम्य क्षेत्र में, हमारे सामने तो नहीं है, पर होंगे तो 28 मूल गुणों के पालन सहित ही पाए जाएंगे, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़िए। यहाँ कोई कहे पंचम काल के अंत पर्यंत चतुर्विध संघ का सद्भाव का है, इनको साधु ना माने तो किसको माने? उत्तर, जिस प्रकार इस काल में हंस का सद्भाव का है और गम्य क्षेत्र में हंस दिखाई नहीं देते तो औरों को तो हंस माना नहीं जाता, हंस का लक्षण मिलने पर ही हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इस काल में साधु का सद्भाव है और गम्य क्षेत्र में साधु दिखाई नहीं देते तो औरों को तो साधु माना नहीं जाता, साधु का लक्षण मिलने पर ही साधु माने जाते हैं तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई देता है। वहां से दूर के क्षेत्र में साधु का सद्भाव कैसे माने? यदि लक्षण मिलने पर माने तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो, और बिना लक्षण मिले ही माने तो वहाँ अन्य कुलिंगी है, उन्हीं को साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिए बनता नहीं। बनाना था तो किसी और को, अन्य मति के किसी को भी साधु बना देते। अगर इतना ही था तो ऐसे शिथिलाचारी को तुमने साधु कह दिया तो किसी कुलिंगी को साधु कह देते, क्या फर्क पड़ता था? बात तो वैसी बन जाती थी ना। अब ये बात ऐसी हो गई। पंडित साहब ने जो उत्तर दिया ना, ये ऐसा कुछ उत्तर आपको ख्याल में आ रहा है क्या कि कहीं उत्तर दिया था? हमारे सामने सच्चे साधु नहीं है, इसका अर्थ साधु ही नहीं है, ये तो बात सिद्ध नहीं होती है। ऐसे ही सिमिलर तर्ज पर कुछ प्रकरण देखा था कि अपन ने लगभग 10 12 15 पेजेस पहले जाना पड़ेगा। जब चार्वाक मत की चर्चा चली थी, वहां पर सामने वाला चार्वाक मत वाला क्या सर्वज्ञ को मानता है? क्या चार्वाक मत वाले सर्वज्ञ को मानते हैं? नहीं मानते। तो सर्वज्ञ सिद्धि नहीं मानते, तो उसका खंडन कैसे किया था? पंडित साहब ने 2 प्रश्न पूछे थे। तुम इस काल क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं मानते या सर्वकाल सर्व क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं मानते? ये तुम इस काल और क्षेत्र की बात करते हो तब तो हम भी मानते हैं, तो भाई यहाँ सर्वज्ञ है ही नहीं। यदि तू कहता है कि सर्वकाल और सर्व क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है तो बिना सर्वज्ञ के ये जानना कैसे हुआ? सर्व की सिद्धि तो वैसे हो गई, तुम ही सर्वज्ञ हो गए। ऐसी कुछ बात कह रहे होंगे कहीं दूर अगम्य क्षेत्र में, हमारे सामने दिख नहीं रहे हैं मतलब नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है ना। होंगे कहीं, होंगे। यहाँ पर यह कह दिया गया। और लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ भी इसी को लेकर के थोड़ी सी और इस पंचम काल में इस प्रकार भी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धांत वचन बतलाओ। बिना इस सिद्धांत तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है, और साधुपने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि भले साधु को गुरु मानने से ही सम्यक दर्शन होता है। बस
ये बात समझ में है क्या? तुम जो आचरण कर रहे हो उस आचरण को साधुपना कहा गया है, ये ग्रंथ का आधार दिखाओ। तुम जो आचरण कर रहे हो ना, ये ग्रंथ के अनुसार है, ये दिखाओ, हम मान जाएंगे। नहीं है। और यदि तुम ग्रंथ का आधार नहीं दे पाते हो तो बिना सिद्धांत के तुम कुछ आचरण कर रहे हो, तुम तो पापी सिद्ध हो गए। मतलब आगम के विरुद्ध काम किया गया, तुम तो पापी सिद्ध हो गए, मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गए। और जे विपणन्ति यते जे दंसने सुभट्टा पाए पाड़न्ति दंसन धराणम ते होंति लल्ल मुहा वो ही पुण दुल्हा ते सिम। ये अष्टपौड़ की गाथा है। आचार्य कुंदकेंद्र बहुत कठोर शब्द में, आप समयसार की भाषा देखना, एक तो विभक्त आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं और अष्टपौड़ में एकदम से रूप बदल गया है उनका, मानो खतरनाक वो अटैक कर रहे हैं पूरा। किसको लेकर के? अष्टपौड़ लिखा गया है ना, ये प्राइमरीली श्वेतांबरों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया ग्रंथ है। श्वेतांबरों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि अष्टपौड़ में देखना लगभग हर दूसरी तीसरी गाथा में आपको नग्नता 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 ये शब्द मिलेगा ही मिलेगा। नग्नता के ऊपर खूब फोकस किया गया है। आए दिन 10-50 मुनि श्वेतांबर हो रहे थे और आंखों देखा हाल था। उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। और उसमें क्या कहते हैं? जे दंसने सुभट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है, पाए पाड़न्ति दंसन धराणम, और किसी सम्यक दर्शन धारी जीव से अपने पैर पड़वाता है। कोई दर्शन से मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि से अपने पैर पड़वाता है, मतलब सामने वाले को कहता है कि मैं मेरे पैर पड़ो, शब्द से ही नहीं भले अपने आचरण के माध्यम से स्वयं को मुनि का भेष धारण किया, मतलब ये चीख चीख करके यही तो बता रहा है कि मैं मुनि हूँ। भेष धारण किया मतलब मुनि है, ये तो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है मतलब तुम मुनि स्वयं को कहलवाना चाहते हो तो बात सिद्ध हो जाती है। और इस प्रकार से अपने पैर पड़वाना चाहता है। ते होंति लल्ल मुआ, लूले लंगड़े होंगे, ऐसी कठोर भाषा कह रहे हैं। लूले लंगड़े होंगे कह रहे हैं। बोहि पुन दुल्हा ते सिम, उनको बोधि की प्राप्ति बिल्कुल भी दुर्लभ से दुर्लभ है। अब लूले लंगड़े होंगे ऐसा कहना इसलिए चाहते हैं, लूले लंगड़े मतलब ये नहीं कि क्या हाथ कटा और पैर कटा और बोलते नहीं आएंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। एक इंद्रिय दो इंद्रिय ऐसी अवस्था में जाओगे जहाँ पर बोलना वगैरह संभव ही नहीं होगा। इतनी इंद्रिय डेवलप नहीं होगी कि तुम ना बोल पाओगे, ना सुन पाओगे, ना चल पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी अवस्था पहुंचा दिए जाओगे, एक इंद्रिय अवस्था में पहुंचा दिए जाओगे। अब थोड़ा सा और एक दो 3 मिनट लेना चाहूँगा। कई बार कहते हैं लोग कि नहीं सॉरी, ये प्रकरण अगले इसमें आएगा। ये जो मैं अभी बताने वाला था ये अगले प्रकरण में आएगा। प्रतिमाधारी श्रावक के न होने की मान्यता का निषेध, ये प्रकरण अपन कल देखेंगे, उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं। जय सरस्वती।